तो दोस्तों फाइनली अब एनएससी ने भी अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। 10 अक्टूबर को एनएससी ने अपना यह नया सर्कुलर जारी किया है। एनएससी को अपना यह सर्कुलर इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि 1 अक्टूबर को सेबी ने अपने सर्कुलर के थ्रू ये बताया था कि अब जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वह अपने किसी एक ही सेगमेंट की वीकली एक्सपायरी को ही रख सकते हैं। तो अपने इस नए सर्कुलर में एनएससी ने बता दिया है कि वह सिर्फ अब निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी रखने जा रहा है। मतलब अब मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये सारे के सारे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आगे आने वाले 20 नवंबर 2024 तक हमेशा के लिए मार्केट से एक्सपायर होने जाएंगे। बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी 13 नवंबर 2024 को होने वाली है। वहीं पर मिड कैप निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी 18 नवंबर 2024 को और फिन निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी 19 नवंबर 2024 को होने वाली है। हालांकि इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी एज इट इज बनी रहेगी। वो अभी जैसे ही मंथली बेसिस पर एक्सपायर होती है आगे भी वैसे ही एक्सपायर होती रहेगी। तो आप जो अभी तक हर दिन एक्सपायरी में ट्रेड करते थे वह अब आप वीक में सिर्फ 2 दिन ही करने वाले हो। सेबी का ऐसा मानना है कि वीकली एक्सपायरी ज़्यादा होने के कारण रिटेल ट्रेडर्स का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने एक्सचेंजेस को सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी रखने का ऑप्शन दिया था। अब इन सबका आगे चलकर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यह तो सब वक्त ही बताने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से हर दिन वीकली एक्सपायरी होने के कारण रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में एक जबरदस्ती का एक्साइटमेंट फील होने लगता था। बहुत सारे लोग जिनका मार्केट में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है था, उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज की जरा सी भी समझ नहीं थी, उनके पास कोई सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी नहीं थी और ना ही कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। वे सभी लोग सिर्फ मार्केट में स्पेकुलेशन करने आते थे। यह सभी चीज़ें जो मार्केट में हुई थी, मतलब ये डेली जो एक्सपायरी का यह सिस्टम बना दिया गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक टाइम ऐसा था जब मार्केट में सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। और यही नहीं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी भी एक ही दिन यानी कि थर्सडे को हुई हुआ करती थी। लेकिन फिर एनएससी और बीएससी में ही आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। दोनों ही एक्सचेंजेस अपने नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी को लॉन्च करते चले गए। हर दिन एक्सपायरी होने से मार्केट में अनसर्टेन मूव्स आने लगे। इन मूव्स को देखकर जो मार्केट में कभी ट्रेडिंग करना भी नहीं चाहते थे वह भी मार्केट में अपने पैसे को लेकर जीरो हीरो के मूव्स को कैप्चर करने के लिए एंटर करने लगे। रिटेल ट्रेडर्स के हर वीकली एक्सपायरी में एंटर करने की वजह से ही जो मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं यानी ऑपरेटर्स, वह कभी कभार इतने बड़े मूव्स ला देते थे कि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस तो हिट होता ही था, साथ ही साथ ना तो उन्हें कभी ट्रेड में प्रॉपर एंट्री एग्जिट करने का भी टाइम मिल पाता था, जिससे उनके बड़े बड़े लॉसेज हो जाते थे। इन सभी का ट्रेडर की साइकोलॉजी पर गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलता था। इन सभी चेंजेस के इम्प्लीमेंट होने से रिटेल ट्रेडर जो हर दिन मार्केट में आकर अपनी कैपिटल को लॉस कर रहा है उसकी कैपिटल का कुछ प्रोटेक्शन तो होगा ही, लेकिन जिसको अब सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वह है बीएससी का सेंसेक्स। ये जो सभी एक्सपायरीज बंद होने वाली हैं इन सबका वॉल्यूम अब सेंसेक्स की एक्सपायरी में शिफ्ट होने वाला है। एक टाइम ऐसा था और अभी तक ऐसा ही है कि हमें सेंसेक्स में बहुत कम वॉल्यूम देखने को मिलता है, लेकिन अब सेंसेक्स में वॉल्यूम आने वाला है क्योंकि निफ्टी का तो ऑलरेडी खुद का ही ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और चूंकि अब वीकली 2 ही एक्सपायरी होने वाली है तो नो डाउट निफ्टी के अलावा जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी उसमें भी वॉल्यूम देखने को मिलेगा। पर अब यहाँ पर जो सबसे ड्रामेटिकल चेंज होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सेलर्स की स्ट्रेटजीज में। अभी तक हर दिन ऑप्शन सेलर मार्केट में आके ऑप्शंस को जीरो करते थे, लेकिन अब चूंकि मार्केट में 2 ही एक्सपायरी होने वाली है तो ऑप्शन सेलर को भी अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना पड़ेगा। उन्हें भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने होंगे। अब वो डेली इतने ज़्यादा मूव्स नहीं ला पाएंगे कि क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करना पहले भी मुश्किल था, अब आगे भी मुश्किल ही होने वाला है। और जो छोटे कॉन्टेक्ट्स होते थे जैसे मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी या बैंक एक्स, इन सबको आसानी से मैनिपुलेट करके अनसर्टन मूव्स के द्वारा रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट किया जा सकता था। लेकिन अब सेलर्स को भी अपनी मार्केट को नए सिरे से समझना पड़ेगा, नई स्ट्रेटजीज पर वर्क करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे अगर वह भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उन्हें भी सभी चेंजेस आसानी से समझ में आ जाए। वैसे इन सभी चेंजेस का आपकी ट्रेडिंग लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में कोई सर्कुलर आता है मैं उसकी जानकारी तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन जिससे हमारी नई वीडियो कभी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।